नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। सचिवालय में ये बैठक चल रही है। आपको बता दें, कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी भी मिल सकती है, जहां पर आपदा पुनर्निवास नीति, माध्यमिक शिक्षा में छात्र छात्राओं को टैबलेट भी दिए जाएंगे। तो वहीं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नियमावली में संशोधन को मिल सकती है हरी झंडी। तो तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिनको धामी कैबिनेट में हरी झंडी मिल सकती है। फिलहाल ये महत्वपूर्ण बैठक जारी है लगातार, जहां पर इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको धामी कैबिनेट में हरी झंडी दी जा सकती है। बड़ी जानकारी आपके सामने। और देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सचिवालय में ये बैठक चल रही है, जहां पर इस बैठक में, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको हरी झंडी दी जा सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और ये बड़ी खबर प्राइम न्यूज के माध्यम से, जहां पर कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी भी दी जा सकती है। तो वहीं आपदा पुनर्वास नीति, माध्यमिक शिक्षा में छात्र छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे। तो वहीं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी जा सकती है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर तमाम ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो कि इस कैबिनेट में पेश किए गए हैं और इनको इस बैठक के बाद हरी झंडी भी मिल सकती है। बड़ी जानकारी आपके सामने और तमाम अपडेट्स हम आपको बताएंगे इस बैठक से जुड़े हुए, जहां पर कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी जा सकती है। तमाम प्रस्ताव हैं जिसको लेकर ये बैठक हो रही है। इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तमाम महत्वपूर्ण दिग्गज इस बैठक में मौजूद है, मंत्रीगण। तो सचिवालय पर पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जो कि देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और ये बैठक सचिवालय में हो रही है। बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी भी मिल सकती है। तो प्रस्तावों के कड़ी में, जहां पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी इस बैठक में दी जा सकती है। बड़ी जानकारी आप सुन पा रहे हैं। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और इस बैठक से निकलकर क्या कुछ सामने आएगा, वो तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल पता यही जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिनको हरी झंडी मिल सकती है, मंजूरी मिल सकती है इन प्रस्तावों को लेकर। तो पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। सचिवालय में ये बैठक चल रही है। तो धामी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर मंथन हो रहा है। पवन जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पवन, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास बैठक से जुड़े हुए? बिल्कुल साक्षी, आपको बता दें कि आज पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक दूसरी ये बैठक हो रही है। काफी अहम कैबिनेट की बैठक है माना जा रहा है कि आज इसमें तमाम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि काफी लंबा समय भी इस बैठक को हो रहा है, क्योंकि आज सभी कैबिनेट मंत्री इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद हैं। और वहीं ये माना जा रहा है कि ऊर्जा, पेयजल, शिक्षा एवं उपनल कर्मचारियों से संबंधित कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं तीसरी लहर को देखते हुए, कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल पवन, सभी की निगाहें जो है इस कैबिनेट की बैठक के ऊपर है, लेकिन ऐसे में और कौन कौन से प्रस्ताव है जिनको आज हरी झंडी मिल सकती है, मंजूरी मिल सकती है? बिल्कुल साक्षी, आपको बता दें क्योंकि ये दूसरी अहम कैबिनेट की बैठक है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में, इसलिए अहम बैठक मानी जा रही, क्योंकि पिछली बैठक में, पहली जो बैठक हुई थी, उसमें पुष्कर सिंह धामी ने अपने 6 संकल्प और 7 प्रस्ताव लाए गए थे और जिन पर बिना किसी चर्चा के प्रस्तावों पे मुहर भी लगी थी। और आज ये माना जा रहा है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जिनसे जो लोक लुभावने जो निर्णय है, वो इस कैबिनेट में लिए जा सकते हैं, क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए भी ये, क्योंकि लगातार अभी केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात करके मुख्यमंत्री देहरादून लौटे हैं पिछले 2 दिन पहले ही, और उसके बाद में जो बीजेपी दफ्तर में भी तमाम गहमा गहमी भी रही है और 2 दिन लगातार वहां पर संगठन के साथ भी बैठक रही है।
तो ऐसे में ये आगामी रणनीति क्या होगी, जो कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाया गया होगा, जो जन उपयोग की जो योजनाएं हैं, जो जन सरोकार से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, उन तमाम विषयों को लेकर जो काफी पेंडिंग पहले से चल रहे हैं, चाहे वो उपनल का मामला हो, उपनल कर्मचारियों से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो या आबकारी से संबंधित हो या अन्य राजस्व कैसे बढ़ाया जाए और कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए, ताकि आगामी चुनाव में, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, तो इसलिए ये अभी कहना मुश्किल होगा कि कौन कौन से प्रस्ताव आ रहे हैं और कौन कौन से प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। लेकिन ये जरूर है कि ये अहम बैठक है, इसमें तमाम अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। कुछ ही देर में इसकी साफ होने वाली है, क्योंकि शासकीय प्रवक्ता अभी सुबोध उनियाल जी अभी इसको ब्रीफ करेंगे और उसके बाद में स्थिति क्लियर हो जाएगी। चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां पर कांवड़ यात्रा पर धामी सरकार ने रोक लगा दी है। कोविड को लेकर कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। हरिद्वार को महामारी का केंद्र नहीं बनाया जा सकता, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जहां पर लोगों की जिंदगी को जीवन बचाना सरकार की प्राथमिकता है, ये भी कहा गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा। ये बड़ी जानकारी आप सुन पा रहे हैं, बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है और कहा है कि जनता की जिंदगी जो है सबसे पहले है हमारे लिए, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। जिस तरीके से लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर कांवड़ यात्रा होगी या नहीं होगी, लेकिन अब ये सामने आ चुका है कि कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। पवन लगातार बने हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पवन, आखिरकार कांवड़ यात्रा को लेकर फैसला आ चुका है और अब ये नहीं होगी? बिल्कुल साक्षी, आपको बताएं, क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर के निर्णय राज्य सरकार को लेना था और जिसको लेकर के काफी लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि कांवड़ यात्रा होगी या नहीं होगी तो उसका स्वरूप क्या होगा, क्योंकि पिछली बार जो कोविड के दौरान जो कांवड़ यात्रा है वो नहीं चली थी और उसको रद्द कर दिया गया था और उसमें तमाम राज्यों को जो गंगा जल है वो गंगा जली उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि इस बार काफी ये भी अहम माना जा रहा था, क्योंकि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर के बड़ा बयान दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि कांवड़ यात्रा चलेगी, उसका स्वरूप कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए कांवड़ यात्रा जारी रहेगी। लेकिन इसमें अहम फैसला लेना था उत्तराखंड सरकार को, क्योंकि हरिद्वार में जो कि आस्था का केंद्र है और इसमें तमाम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार और जो हिंदू भोले बाबा के जो भक्त हैं और वो लोग यहाँ पर कांवड़ यात्रा करने के लिए यहाँ पर आते हैं कई राज्यों से। तो ऐसे में तमाम राज्यों से भी इसका आउटपुट लिया गया और उससे वार्ता की गई और तमाम अधिकारियों के बीच कल अधिकारियों के साथ और जो सरकार में जो मंत्री हैं उन सब से चर्चा करने के बाद में कल जो है एक अहम फैसला लिया। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के आला अफसर इस बैठक में कल मौजूद रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा कदम हुई धामी सरकार ने लिया है, लेकिन ऐसे में पहले ये कहा जा रहा था कि धामी सरकार जो है तमाम जो राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब, तमाम राज्यों से बातचीत करके फैसला लेगी। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक नहीं लगाई है, तो ये क्या माना जाए कि ये एकमत फैसला है उत्तराखंड सरकार का? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो हरिद्वार का जो केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर आस्था का केंद्र है और यहाँ पर ज्यादा राज्यों के ज्यादा मात्रा में यहाँ पर ज्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में क्योंकि पिछले दिनों कुंभ के दौरान देखा गया था जिस तरीके से वहां पर भीड़ उमड़ी थी और कोविड-19 का प्रभाव काफी रहा था और उसके बाद में जो अप्रैल और जून में मई और अप्रैल में जो कोविड का जो संक्रमण बढ़ा था वो जो कुंभ के दौरान जो लोग आए थे, श्रद्धालु आए थे, उसकी एक अहम वजह माना जा रहा था। इसी को देखते हुए कांवड़ यात्रा में जो निर्णय लिया, क्योंकि आईएमए के तमाम जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी पत्र लिख करके मुख्यमंत्री से कांवड़ यात्रा न किए जाने को लेकर के मांग की थी, क्योंकि संक्रमण बढ़ता है तो स्वास्थ्य विभाग को भी कहीं न कहीं उससे जो है काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में जो तमाम विचार विमर्श के बाद में धामी सरकार ने निर्णय लिया है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी तमाम जगह से गंगा जली भर करके शिवालयों में जो श्रद्धालु हैं वो
कांवड़ यात्रा करते हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी सरकार ने छूट जरूर दी है, लेकिन उत्तराखंड में जो कि मुख्य तौर पे जो हरिद्वार है, हरिद्वार में ये कांवड़ यात्रा अहम मानी जा रही थी। तो वहां पर अब धामी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब कांवड़ यात्रा इस बार भी नहीं होगी, और बेहद ही महत्वपूर्ण ये निर्णय भी माना जा रहा है धामी सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। वही बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर पूर्व सैनिकों को उद्योग लगाने पर अब 15% की छूट मिलेगी। पर्यटन स्थलों पर खोले जाएंगे खादी ग्रामोद्योग के आउटलेट। तो ग्रामोद्योग मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय समीक्षा की है और ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर अब 15% छूट दी जाएगी। बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर ग्रामोद्योग मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय समीक्षा की है और समीक्षा करने के बाद ये फैसला लिया गया है, जहां पर आपको बता दें कि अब पूर्व सैनिकों को उद्योग लगाने पर 15% यानी कि 15% की छूट दी जाएगी। तो पर्यटन स्थलों पर खादी ग्रामोद्योग के आउटलेट खोले जाएंगे और अगर वहां पर ये आउटलेट खोले जाते हैं तो पूर्व सैनिकों को इसमें जो है 15% तक की छूट दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर ग्रामोद्योग मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय समीक्षा की और समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है, जहां पर अब पूर्व सैनिकों को उद्योग लगाने पर 15% तक की छूट दी जाएगी। और खासतौर से पर्यटन स्थल पर अगर ये उद्योग इनके आउटलेट खोले जाते हैं तो वहां पर 15% की छूट जो है पूर्व सैनिकों को दी जा रही है। तो ग्राम उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय समीक्षा की है और समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर ग्राम उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा के बाद ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब टिहरी की, जहां टिहरी के विकास भवन सभागार में ग्राम्य विकास और पलायन आयोग के मेंबरों के बीच बैठक हुई है। बैठक में पलायन आयोग के मेंबर पैनुली ने कहा है कि अधिकारी अपने कार्यों को फर्ज समझे, ना कि बोझ। आगे उन्होंने कहा कि संकट अपने साथ अवसर भी लेकर आता है। ऐसा ही अनुभव कोरोना महामारी के बाद देखने को मिला है। तो विकास भवन सभागार में महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां पर ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, जहां पर यह कहा है कि आप अपने कार्यों को फर्ज समझे, ना कि बोझ समझे। तस्वीरें आपके सामने उस बैठक की हैं, जहां पर ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां विकास भवन सभागार में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया और खासतौर से कहा गया है तमाम लोगों को कि आप अपने कार्यों को जो है, अपने काम को फर्ज समझें, ना कि बोझ समझें और शिद्दत के साथ काम करें, ये कहा गया है। तो ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की बैठक हुई है। बैठक की तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें आपके सामने टिहरी की हैं, जहां पर ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए कई जगहों पर अलर्ट भी जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के 6 जिलों में कई स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है, जिसको देखते हुए देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और प्रदेश के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जहां पर तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे में पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और इसका असर जो है सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है, जहां मौसम सुहाना हो चुका है। लेकिन फिलहाल ये 6 जिले आपको बता रहे हैं, पौड़ी, नैनीताल, जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जहां पर कहा यह जा रहा है कि तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है और सुरक्षा और सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और खासतौर से प्रदेश के 6 जिलों के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि तमाम जिलों में तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। तो तमाम जिले हैं, चाहे वो देहरादून हो, पौड़ी हो, टिहरी हो, नैनीताल हो, बागेश्वर हो और
पिथौरागढ़, इन तमाम जिलों में विभाग ने जो है ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि लगातार तमाम जिलों में पहाड़ों की बारिश हो रही है, मौसम सुहावना बना हुआ है और ऐसे में एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 6 जिले बताए जा रहे हैं, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन तमाम जिलों में मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में तमाम जो जनता रह रही है उनको सावधान रहने की अपील दी गई है कि आप सावधानी बरतें और खासतौर से तमाम जो लोग जो नदी किनारे रह रहे हैं उनको भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। तो 6 जिलों में कई स्थानों पर खासतौर से गरज के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और ऐसे में सावधान रहने की, अलर्ट रहने की अपील भी मौसम विभाग द्वारा तमाम लोगों से की जा रही है। उत्तरकाशी के बंगाड़ क्षेत्र में आई आपदा को 2 साल पूरे होने वाले हैं। इसके बावजूद आपदाग्रस्त क्षेत्र में सड़क, पेयजल, दूरसंचार, शिक्षा समेत अन्य व्यवस्थाएं अभी भी पटरी पर नहीं आई हैं। 18 अगस्त 2019 में बंगाड़ में बादल फटने से भारी तबाही मची थी, जिससे एक सरकारी स्कूलों के भवन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे और अभी तक इन भवनों की मरम्मत नहीं करवाई गई है। तो अभी भी हालत जो है वो जस की तस बनी हुई है। तो बंगाड़ क्षेत्र में आई आपदा के 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन 2 साल पूरे होने के बावजूद भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी पर नहीं उतरी हैं। हालात जो है वो जस के तस बने हुए हैं और जहां पर सरकारी स्कूलों की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर तमाम जो बिल्डिंग्स हैं वो क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। तो बंगाड़ क्षेत्र में 2 साल पहले एक बड़ी आपदा आई थी, बादल फटा था, जिसके बाद वहां के जो हालात है बेहद ही भयावह हो गए थे। लेकिन ऐसे में 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी जो हालात है वहां के वो वैसे ही बने हुए हैं, बेकार बने हुए हैं, व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त नहीं की गई हैं। ऐसे में बड़ी लापरवाही वहां के प्रशासन की सामने आ रही है, जहां पर सरकारी स्कूलों की जो बिल्डिंग्स है वो अभी भी क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से गंगा, यमुना और टोंस नदी का जलस्तर भी बढ़ा गया है। तो वहीं ऊपरी इलाकों में बारिश होने से तापमान में गिरावट आ गई है और साथ ही बारिश से जनता को भी जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर बारिश होने से गंगा, यमुना और टोंस नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए तस्वीरें, जहां पर घर तक पानी घुस गया है। लेकिन ऐसे में अच्छी बात यह है कि बारिश होने से तमाम जो जनता है, जो गर्मी से झुलस रही थी, परेशान हो रही थी, उनको गर्मी से राहत मिली है। बात अब लालकुआ की, जहां पर पंतनगर गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी की आदर्श पुष्प विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने और नौकरी से निकालने के खिलाफ विभागीय कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। और ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि अगर समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो आगे और भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। तो देखिए तस्वीरें, लालकुआ की तस्वीरें हैं, जहां पर जीबी पंत यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिला है। समय पर वेतन ना मिलने से यह हंगामा इन तमाम कर्मचारियों द्वारा किया गया है और इनके द्वारा साफ ये कहा गया है कि अगर समय पर हमको वेतन नहीं मिलता है, हमारी कमाई नहीं मिलती है हमको, तो हम आगे चलकर और उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो तमाम कर्मचारी शामिल हैं, जहां पर जीबी पंत यूनिवर्सिटी जिसके कर्मचारी जोरदार हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि इनको समय पर इनका वेतन दिया जाए और अगर समय पर वेतन नहीं दिया जाएगा तो ये लोग जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे।
लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस पूरे प्रदर्शन में तमाम लोग शामिल हैं, महिला पुरुष सब शामिल है और लगातार इनके द्वारा मांगे की जा रही हैं, नारे ये लोग लगा रहे हैं और इनकी मांग है कि इनको उनका वेतन दिया जाए समय पर। इसी को लेकर ये लोग इकट्ठा हुए हैं और हंगामा इनके द्वारा किया जा रहा है। तो समय पर वेतन ना मिलने से ये तमाम कर्मचारी जीबी पंत यूनिवर्सिटी के हंगामा कर रहे हैं और इनकी मांग सिर्फ इनके वेतन को लेकर है, इनकी मेहनत की कमाई को लेकर है जो इनको नहीं दी गई है समय पर। और ऐसे में इनकी मांगे जायज हैं और इसी को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लालकुआ के जीबी पंत यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आपके सामने है जहां पर तमाम कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा वेतन देना होगा, मजदूर भाई भाई, मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा वेतन देना होगा, मजदूर भाई भाई, मजदूर एकता जिंदाबाद। तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी के कर्मचारी आप देख पा रहे हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि समय पर इनको वेतन दिया जाए, इनकी मेहनत की कमाई इनको दी जाए। मुकेश जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुकेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर जीबी पंत यूनिवर्सिटी के तमाम जो कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं? सच बताना चाहूंगा, जिस तरह से पंतनगर यूनिवर्सिटी में लगातार वेतन को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इससे पूर्व भी कई प्रदर्शन यहाँ हो चुके हैं वेतन की मांग को लेकर। लेकिन कल ये जो मामला सामने आया, ये आदर्श पुष्प वैज्ञानिक केंद्र में जो कार्यरत ठेका कर्मचारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से पहले तो निकाल दिया गया है और 2 महीने का उनका वेतन नहीं दिया है। इसकी मांग को लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है और उन्हें सीधी चेतावनी दी गई अगर उनकी मांग पूरी नहीं गई तो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। मैं बात अब उत्तरकाशी की, जहां आज भी आराकोट बंगाड़ में आपदा के 1 साल 10 महीने बीत जाने के बाद भी मोटर पुल और सड़कों की हालत जस की तस बनी हुई है, जिसको लेकर मोरी ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों और महिलाओं ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया है। इस दौरान लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव का भी विरोध करने की चेतावनी दी है। आपदा प्रभावित लोगों ने प्रदेश की और बीजेपी सरकार और पुरोला विधानसभा के से कांग्रेस के विधायक राजकुमार के खिलाफ भारी आक्रोश भी व्यक्त किया है। तो आपदा प्रभावित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर मोटर पुल और सड़कों की जो हालत है फिलहाल गंभीर बनी हुई है, इसी को लेकर ये प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया है। तो आपदा होने की करीब 2 साल भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और हालत जो है वो जस की तस बनी हुई है। वहीं रुड़की में काफी लंबे समय के बाद बारिश हुई है। लोगों को तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी से निजात मिली है। आसमान में छाए हुए हैं काले बादल और तेज बारिश से जनता को राहत मिली है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में पिछले काफी लंबे वक्त से बारिश हो रही थी, लेकिन मैदानी क्षेत्र रुड़की में जनता को काफी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब देखिए मौसम का मिजाज बदला हुआ है और मौसम बेहद ही सुहाना बना हुआ है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और रुड़की की जनता को जो है आखिरकार गर्मी से निजात मिली है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर मौसम बेहद ही सुहाना बना हुआ है। तमाम जो जनता है रुड़की की उनको गर्मी से राहत मिली है और खासतौर से पहाड़ी इलाकों के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम का मिजाज बदला है। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।